नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल भर्ती के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, क्या रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कैसे होगा रीति अनुसार। हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, हर वीडियो हम कहते हैं आप जितना तेज ऑप्शन पढ़ेंगे उतना तेज आपका अभ्यास होगा। तो यही सब आपको परीक्षा में मदद करेगा। बताइए, पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है? रीति प्लस अनुसार। ये यड़ संधि है ना, यड़ संधि, जिसमें ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। यह संख्यावाचक है ना। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है। त्रिवेणी में त्रि संख्या आया है। त्रिवेणी किसे कहते हैं? जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती मिल के तीनों नदियाँ वहाँ पर संगम में त्रिवेणी बनाती हैं, तो उसे त्रिवेणी कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे संख्यावाचक आया, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यह अत्यधिक है ना, यही आपका मोटा अक्षर होना चाहिए था। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक। अत्यधिक आपका सही है ना। देखिए वाक्य में भी अत्यधिक सही ही लिखा है, उसके बाद भी पूछ रहा है। यह कंफ्यूज करने के लिए ऐसा प्रश्न बनाते हैं कि लोग देखेंगे कहेंगे ये तो लगता है अशुद्ध है, तभी ना पूछ रहा है। लेकिन देखिए शुद्ध देखकर भी शुद्ध पूछ रहा है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए चाकू। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसे हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कैसे हो जाएगा? तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? जो बिगड़ा हुआ रूप है ना, जो शुद्ध नहीं रहता, जो संस्कृत से नहीं लिया जाता है, और ज्यों का त्यों। जैसे तत्सम क्या होता है? ज्यों का त्यों संस्कृत रहता है, और तद्भव आपका बिगड़ा हुआ रूप रहता है। ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यास। और प्यास का तत्सम क्या होता है? पिपासा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए कैसे हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियोग श्रृंगार। इसमें वियोग है ना। क्या कर रहा है? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, मतलब भूखी है, मिलन नहीं है, वो मिलने के लिए तड़प रही है, भूखी है। तो जहाँ पे तड़पन हो, जहाँ पे वियोग हो, वहाँ जहाँ पे अलगता का भाव निकले, वहाँ पे क्या रहता है? वियोग रहता है। तो इसका आपका ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रंग के 2 भेद होते हैं, श्रृंगार रस के संयोग और वियोग। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। जहाँ पे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और वहाँ पे दोनों का अलग अर्थ निकले, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग आया है। एक घटा का मतलब बादल से है और एक घटा से मतलब है घटने से है। घमंड घटा, घट गया, कम हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 और 10 निर्देश दिया है कि आपको वाक्य दिया रहेगा, वाक्य में त्रुटि रहेगी, उस त्रुटि के हिसाब से आपको चुनना है। ठीक है ना। जैसे वाक्य दिया है
कि अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। हम यहाँ पे वाक्य को 3 भाग में तोड़ दिया है, ए बी सी। अगर जिसमें त्रुटि है उसको चुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कैसे हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होता है? अपनी अपनी किताब बस्ते में डाल लो। अपने अपने नहीं होता है, अपनी अपनी होता है, ठीक ना। ए वाली जो ऑप्शन है वो आपका त्रुटि है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। बताइए क्या गलत है इसमें? ऑप्शन ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुझे लीची खरीदने नहीं है, लीची खरीदनी है। लीची क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द होता है ना, लीची स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका लीची को खरीदनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए, ठीक ना। निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। आपको नीचे लोकोक्ति मुहावरे दिया है, उसका सही अर्थ चुनना है। कह रहा है जूते चाटना का सही उत्तर आपको बताना है। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होता है? खुशामद करना, ठीक ना। जूते चाटने का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है ऊँट के मुंह में जीरा। ऑप्शन ए बी सी डी कैसे हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कौन सी पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश से संबंधित है? बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कैसे हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है उसका संबंध मध्य प्रदेश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या रहा? उदय, उदय शब्द है ना, इसका विलोम बताना। बताइए क्या हो जाएगा? उदय का विलोम क्या होता है? अस्त होता है भाई। अरे सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या रहा? तथागत से आशय है। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कैसे हो जाएगा? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य चारवाक। तथागत से आशय क्या है? तथागत से आशय आपका आचार्य चारवाक से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा 2 वर्णों के मेल है, मतलब 2 वर्णों का जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा? बताइए 2 वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं ना। 2 वर्णों के मेल, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है खिड़की का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बी सी डी बताइए। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गवाक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है स्वच्छ, जो स्वच्छ शब्द है ना इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? निर्मल। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? निर्मल, बिना मल के। स्वच्छ कौन रहेगा? जो बिना मल का रहेगा ना, जो बिना गंदा का रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए बी सी डी बताइए कैसे हो जाएगा? अरे भाई क्या भाव निकल रहा है? वह अगले साल आएगा मतलब वह अगले साल में आएगा, इस साल में नहीं आएगा, अगले साल में आएगा। में आ रहा है, में यहाँ पर छिपा हुआ है, तो में पै पर किस कारक की विभक्ति है? में पै पर अधिकरण कारक की विभक्ति है ना, में पै पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन आपका समोच्चारित भिन्नार्थक अर्थ नहीं है। चलिए ऑप्शन ए बी सी डी कैसे हो जाएगा? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथक पृथक। ये दोनों भिन्नार्थक नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, अलग अलग, ठीक ना। पृथक मतलब अलग होता है, और बाकी जो 3 ऑप्शन में हैं वो समोच्चारित तो हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है
निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए क्या सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कह रहा है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भविष्य में ही तो करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के लिए निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 22 और 23 के लिए। कह रहा है निम्न प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको ढूंढना है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। बताइए। प्रश्न संख्या 22 में है कनक धतूरा। कनक का एक अर्थ धतूरा दिया हुआ है और दूसरा अर्थ आपको ढूंढना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कनक मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है प्रमंत स्वेच्छाचारी। प्रमंत का एक अर्थ दे दिया स्वेच्छाचारी, अब अगला अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है? उन्मत्त। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के लिए आपका निर्देश है प्रश्न संख्या 24 और 25 के लिए। चला निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बताइए। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है रिक्त स्थान कहलाता है। बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वह व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? बताइए। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं ना, जो बिना तिथि किया है, जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। कह रहा है माता जी को। माता जी को ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या सही हो जाएगा? माता जी को क्या करते हैं? माता जी को प्रणाम करते हैं ना, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, माता जी को प्रणाम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।